writing electronic configurations, rules for writing electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी हमको सीधे सीधे बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जैसे कल आप लोगों ने कभी देखा होगा, आपको मैंने इस तरह से लिखा होगा 1s2 या 1s1 या 1s2 2s1। अरे सुना है ऐसा कभी? सुना है ना अभी? उसी को सीखेंगे कि भाई हम कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे क्या कैसे क्या करते हैं। पहला इसमें रूल लिखिएगा, ऑफ बाउ रूल। इसको गांव में बच्चे आओ बाऊ बोलते हैं। देखिए नाम है इनका ऑफ बाउ, ऑफ बाउ, बट बच्चे इनको प्यार से क्या बोलते हैं? आओ बाउ। ठीक है भाई, ऑफ बाउ रूल। ये ऑफ बाउ बताइए जो साइंटिस्ट थे कि वैज्ञानिक? अरे सर वही साइंटिस्ट है भाई। साइंटिस्ट थे। आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से नाम है साइंटिस्ट है वैज्ञानिक? अरे सर आपको जो अच्छा लगे वो बताइए ना अपने बोर्ड के हिसाब से। साइंटिस्ट। आपको क्या लगता है सत्यम जी? आप बाबू जी साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक? वैज्ञानिक सर, नाम से तो वैज्ञानिक। ये देखिए आप बाबू जो ना, ये है एक जर्मन टर्म है। क्या ये जर्मन टर्म है और जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप करना। मीनिंग क्या है दोस्त? बिल्डअप करना। बिल्डअप का मतलब कंस्ट्रक्शन। सीधे बात किया जाए इनिशियल टू हायर बोल सकते हैं भाई, ऐसे इनिशियल टू हायर बोलिए भाई। कंस्ट्रक्शन यानी जब भी आप कहते कुछ भी अगर बनिएगा तो जीरो लेवल से हायर लेवल होता है ना। आप बाऊ ने कहा कि आप बाऊ रूल, ये रूल क्या बताता आपको भाई? जर्मन वर्ड है। क्या ये जर्मन वर्ड है? ठीक है, और ये कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं है, एक टर्म है ऑफ बाउ। बस लगता है कि आप बाउ रूल बोल दी तो कोई साइंटिस्ट होगी, जबकि कोई साइंटिस्ट लिखेगा इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल। लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule electrons are filled in increasing order of energy, increasing order of energy। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन को कैसे फील्ड किया जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दैट इज इलेक्ट्रॉन आर फील्ड फर्स्ट इन दोज orbital which have low energy, जैसे आपने कहा भाई कि बिल्डअप का मतलब हुआ भाई कंस्ट्रक्शन होना, यानी इनिशियल से लेके हायर ना। यानी वही बात है कि एनर्जी में कहा गया कि स्टार्टिंग में आज होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, जिस ऑर्बिटल की कम होगी उसमें पहले भरेंगे। बोलिए भाई। अब सवाल ये आता है, आशीष जी कहेंगे सर कि हम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपने सेल का बताया है, लेकिन हमसे किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए लिखिएगा, देखो भाई, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, of orbital decided by n plus L rule, decided by n plus L rule, n plus
क्या स्मॉल एन बताएंगे आप कौन सा क्वांटम नंबर है? स्मॉल एन से कौन सा क्वांटम नंबर होता है? स्मॉल एन से किस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? नाम सुने क्वांटम नंबर का? स्मॉल एल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको? और स्मॉल एन से प्रिंसिपल क्वांटम। एकदम से कहाँ से देख लिया? देखे नहीं है सर, कहीं याद आ गया। अच्छा, कहीं याद आ गया। यानी आप ध्यान से आप देखो तो इसमें दोनों को जानते हो, यस एन की वैल्यू भी आप जानते हो और एल की भी जानते हो। कुछ ऑर्बिटल का नाम बताइएगा आप लोग। यस यस एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 सर, पी ऑर्बिटल के लिए 1 डी ऑर्बिटल के लिए 3 2 यस 2 और एफ ऑर्बिटल के लिए 3 और आपके बुक में जी तक दिया था जी एच। इधर आ जाइए तो हेडिंग लिखिएगा एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल। ये अप्लाई होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए? सर ये उससे बहुत से अलग है। जी, बोहर में क्या था कि वहां अप्लाई कीजिएगा जहां 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। और ये कहाँ लगता है भाई? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सर हम लोग वो पढ़ने वाले थे ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन बना के। इसी में सीखेंगे, इसी में सीखेंगे। अब यहाँ जो सीखेंगे वो बात वहां पे जाके अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए 2 रूल है। कितने भाई? 2 रूल। पहले मैं दोनों आपको समझा देता हूँ, फिर लिखिएगा। थोड़ी देर से भाई क्वेश्चन में बोलिए अपने मन से आप कोई सेल और सबसेल एक एक साथ बोलिए। एक सेल एक सबसेल एक के क्या नंबर बोलिए? नंबर 1 1 2 3 4 में क्या आएगा? 1। कोई सबसेल बोलिए साथ में? एस। और कोई सेल सबसेल? SPD। अरे एस सेल और सबसेल दोनों बोलिए। 2 और P। चलिए, और कोई सेल सबसेल बोलिए। तो 3 और डी SPD। चलिए, और अपने मन से कोई बोलिए सेल और सबसेल। 4 और और एच और? नहीं H। चलिए एच, कोई दिक्कत नहीं। 5s लिख ले या 4p 5s, 5S 6s 6p 6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और 5d। कोई समस्या है आपको? अब देखो हमको यहाँ पे क्या सीखना, कौन सा रूल सीखना है भाई? N+1। चलो यहाँ बताओ एन की वैल्यू। N की वैल्यू फटाफट समय बोलते जाओ आशीष। इधर देखिए 1 प्लस एस के लिए एल की वैल्यू 0। वैसे एन की वैल्यू बोलिए। 2 प्लस पी के लिए एल की वैल्यू 2 एल की एन की वैल्यू 3 है सर, डी के लिए एल की वैल्यू 3 हो जाए 2 डी के लिए एल की वैल्यू 2 यहाँ आ जाइए एन की वैल्यू 4 + 2 एच के लिए एच के लिए सर 6 एस पी डी एफ G जी एच तो 5। 5 है सर, यहाँ 4 प्लस 1 सर 5 प्लस सर 0 बहुत अच्छा यार 6 प्लस 0 सर 6 प्लस 1 5 प्लस 2 सम करके बोलेंगे कितना आएगा? 1 1 3 5 9 5 5 6 6 7 7। तो इतना कंफर्म हो गया। यस तो एक रूल तो ये है कि सर आपने वहां पे लिखा बाउल में कि जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो कहाँ भरेंगे? सर लोअर टू हायर लोअर एनर्जी लेवल पहले। अगर लोअर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी कौन है भाई? एन प्लस एल सबसे कम कहाँ है? 1S 1 सर पहले 1s हो गया, कोई दिक्कत? No, sir. उसके बाद उससे हायर वैल्यू 2P 2p सर 2p लिख लें पहले ऐसे। यस उससे हायर वैल्यू सबसे हायर में 3D 3d रुक जाइए, यस सर ये 3D में 5 है ना? यस सर ये भी तो सुनिए 3D को ऊपर लिखने कोई दिक्कत है आपको? जिसमें 5 होगा एक साथ बोलिए। 5S 3D और यस सर 5S 4p 5s और बोलिए 4P नहीं सर 4p नहीं नहीं 5 आ रहा है 4 + 1 हाँ यस 5S यस सर यस नहीं आ रहा है भाई। बस हो गया आ रहा है सर ये 5 हो गया। 6 वाला भी है क्या इसमें कोई? 6 यस सर 6 यस एक ही है कि 2 है? एक एक तो एक है तो बस यहाँ लिख लें यस सर 6s और बोलिए 7 के 2 हैं यस सर तो हम यहाँ लिख लें 6p 6p 5d 5d यस सर
और कोई जिसमें दो नंबर एक साथ है? नो सर, वो तो Yes. गया सर। 9 वाला। चलिए 9 वाला छोड़ दीजिए। चलिए 9 वाला क्या है? 4H। H। ठीक है भाई। तो यहाँ पहले देखो, इसमें आप समझ रहे हो ये तो समझ कि लोअर गया। एनर्जी से हायर एनर्जी कैसे हुआ भाई। अब इसमें रूल, ये पहला रूल ये है N+L रूल, कि जहाँ पे N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। Yes, sir. बोले भाई कृष्णा जी। Yes. पहला रूल ये है कि सर जहाँ पे N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। कम होगी। Yes. इतना समझ गया आशीष जी? Yes. सोच ले फिर से। यस सर। अब दूसरा रूल देखिए, उसमें क्या है, N+L की वैल्यू क्या आ रहा है इसमें भाई? Same सेम आ आ रहा है सर। नहीं समझ रहे हैं दो वैल्यू भाई? यहाँ तो देखिए साफ साफ हमको समझ में आ गया ना यस सर। कि N+L की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है। तो हम बता पाएंगे सर कौन सा लोअर है कौन सा हायर है? यस सर। बता पाएंगे ना? Yes. लेकिन यहाँ जब आइएगा तो N+L की वैल्यू, नहीं बता नहीं बता- यहाँ पर हम सेम लोग है। N+L की वैल्यू बता पाएंगे? नहीं sir. बोलिए भाई। सब सेम है सब सेम है ना? 5 यस तो फिर हम देखिए यहाँ पे ये कहेंगे कि सर जिसमें N की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी, ज्यादा होगी इसमें क्या है कि इसमें N+L देखेंगे, जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी। क्या दो रूल आप समझ पा रहे हैं कैसे? Yes. जी सर, सर समझ समझिए सर भाई पहले में ये है कि अगर N+L की वैल्यू ज्यादा आ गई यस तो सर। जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यस यस सर सर। लेकिन अगर दो में सेम सेम आ गया 5 5 5 तो एन तो देखेंगे। N देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? एन N। देखेंगे। N। क्या इतनी समझ गया आप बात? यस यस तो सर। फिर लेंगे A में। यस सर। लिखो भाई। बोलिए भाई सर कृष्णा, सॉरी कृष्णा। कृष्णा कृष्णा जी जी, क्या ये बात समझ रहे हैं पहले? अच्छा बताओ भाई आशीष, यस सर। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, इधर 4p लिखा है इधर 3d लिखा है, ठीक है? तो पहले हमको सिखाओ, पहले बताओ तो नहीं हम सीखे यहाँ 4+1 कितना होगा दोनों जगह? सर क्या चीज? ये N+L, क्या 4 होगा? 4 प्लस N+L 4+ 1 सर। वही चीज यहाँ बताओ तो। सर 3 प्लस 2 ये टोटल सम कितना आया? 5 हुआ सर। और ये ये कितना आ भी गया? 5 हुआ। ठीक। ठीक। अब बताओ दोनों जगह N की वैल्यू N+L की वैल्यू अलग-अलग सेम आ गई ना, Yes, तो sir. किसकी एनर्जी कम होगी? सर 3 की समझ बोलिए भाई समझ गए ना आप? फिर कौन आएगा बाद में? 4 पीवा। 4d आएगा। अगर इसमें अरेंज करना रहे तो अभी तो अरेंज 3 करेंगे, पहले लिखेंगे, अरेंज करेंगे, फिर बट 4। पहले इतना आप समझ रहे हैं क्या? यस आपने कभी हमसे एक बात छेड़ा था, आपको याद नहीं होगा। Yes. मान लो हमने अगर लिख दिया 4s, क्या लिख दिया? 4s लिखा है। और ये क्या लिखा है? 4d 3d। 3D। और ये क्या लिखा है? 4 है। यहाँ N+L लगा के बताओ कितना आएगा भाई? 4 4 plus 0 कितना आया? 4 अब बताओ अगर कहीं 3d लिखा हो कहीं 4s लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे? so 4s 4 में है। सोच लीजिए एक बार। यस 4s में भरेंगे। यस कभी आप इलेक्ट्रॉन भर रहे थे जहाँ पे आके 3s आया हो, 3p आया था, फिर 3d आया था। यस आप लोग कहते हैं सर इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन जब 18 के बाद आएगा तो डी में भरेंगे। याद है आपको कृष्णा जी? यस ये बात आपने ही शायद कहा था कि सर यदि 18 के बाद आएगा, जैसे यहाँ तक 18 हो रहा था, यस सर। और एक बाद आएगा तो किस में भरेंगे? 3d में बात आ रही है ना? हमने कहा था इसको अभी ऐसे नहीं आगे बताएंगे। पेंडिंग तो बस देखो आप, अगर मान लो 18 के बाद 3d भी लिख दिया जाए और मान लो 4s भी लिख दिया जाए यस तो उसके हिसाब से तो 3 आएगा ना सेल। ये तो बाद में आएगा ना फोर्थ सेल। लेकिन एनर्जी किसकी कम है? N+L। फोर्थ की कम है देखिए यस सर। 3d से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? 3D में 4 है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? तब 3D। हाँ, ये भी हम आपको आगे बता देंगे क्यों। क्योंकि S के बाद जो D होता है हमेशा N-1 होता है। ठीक, अभी वो आगे बताएंगे। पहले A में लिख लो आप। देखो when, रुक जाओ लिखो आप। देखिए when N+L is different, when N+L is different, N+L का मतलब जो उनका सम है, N+L का जो सम है वो क्या हो? वो हेडिंग है। वो क्या जो आपने लिखा वो क्या है? हेडिंग है देखो यहाँ पे N+L सेम है ना भैया? यस यहाँ देख लो भाई N+L तो सेम है ना कृष्णा जी, लेकिन यहाँ पे N+L डिफरेंट है कि नहीं भैया? यस देख लीजिए आप यहाँ पे, समझ यहाँ पे N+L डिफरेंट है ना? Yes. पर डिफरेंट वाला लिखिए, इफ ऑर्बिटल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ, भाई इफ ऑर्बिटल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ, different value of
n plus l, then electron are filled first, then electron are filled first in that orbital which has lowest value of n plus l, which has lowest value of n plus l. क्या इसमें आप बताएंगे कि इसमें लोवेस्ट वैल्यू आएगी भाई? यस सर, सर 1 1 पहले एग्जांपल ऐसा लिखिए कि आप समझ जाइएगा बाद में भी। पहले n प्लस एल लिखिए अपने मन से, नहीं समझे कैसे? यस सर 1 प्लस 0 जैसे हाँ ऐसे 1 प्लस 0 कितना आएगा भाई? 1 यहाँ फिर 2 प्लस 0 कितना आ गया? ऐसे समझ रहे हैं आशीष जी? यस सर, यहाँ फिर क्या 2 लिखेंगे प्लस भाई? 0 क्या आएगा? जी 2 आएगा सर, यहाँ कर लीजिए, 2 प्लस 3 आ गया कि नहीं भाई? 2 यस आप चाहे तो इधर साइड में भी लिख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है मतलब, यस नहीं समझ रहे हैं आप? समझ अब बताओ, आप कहीं अगर 1s लिखा 2s लिखा हो, मान लो आप, तो पहले केस में भरोगे आप सर 1s में 1s में, और तब तक भरी जब तक वो फुल नहीं भर जाए। यस में कितना रख सकते मैक्सिमम आशीष जी? 2 रख सकते हैं। सर 2s अगर 2 बार दिया तो क्या करें? हम इसका इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं भाई, हाँ वो अलग अलग 2s और 2p में इसमें कंपेरिजन कर रहा हूँ भैया। Yes. ये 3d और 4s यहाँ कंपेरिजन कर रहा हूँ ऐसे। यस Yes, सर sir. क्या इतना समझ के तो आगे चले? 1 2 3 डाल दीजिए। देखो उधर समझ नहीं समझ पाए आप? क्या? अच्छा चलिए देखिए, मतलब ये जो लिखा है पहले वो आप समझ गए कि नहीं समझे? हमने जैसे ये पहला दिया कि सिर्फ 1s और 2s में n प्लस एल की वैल्यू कम किस में होगी? 1 यस इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे इसके कंपेरिजन में। अगर आपको 2s और 2p में भरना हो, 2s और 2 यस में तो कह रहे कि इसमें भरिएगा, और 4s और 3d में भरना होता। 4 यस में बस मैंने यही कहा। क्या इतना समझ रहे हैं? सेटअप तैयार हो गया? यस सर, चले आगे फिर अगले में। अब बताओ यार, n प्लस एल की वैल्यू क्या पढ़ेंगे? n की सर अगर ग्रेटर नहीं, ये जो आपने लिखा है n प्लस एल इज डिफरेंट ना। यस सर, अब b जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? n प्लस When एल की n वैल्यू plus l is same, सेम। तो पहले वो लिखिए जो आपने बोला है पहले b। यहाँ से लिखने में कोई दिक्कत? ये हो सकता है कि इधर पूरा ना दिख रहा हो। देखो भाई यहाँ तक दिख रहा है, नो सर वो भी नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर दिख रहा है, बस लाइनिंग दिख रहा बस तो वही बॉर्डर है ना। चलिए इधर आ जाइए, यही बी लिख लेना, यहाँ से इधर आ जाओ भाई। बी यहाँ तो दिख रहा है ना, इधर आ जाइए पहले। बी में पहले क्या लिखेंगे भाई? n प्लस एल क्या लिखेंगे? इज द सेम इट्स द सेम। सेम सर, अच्छा नहीं, हम कहीं कोई नया टर्म लाए हैं भाई। नहीं सर है। गाना करना सुना हुआ ठीक है भाई। तुम ज्यादा जानते हो। मौसम गंभीर कल का तबीयत खराब तो तुम्हारा आज बोलने लगे। बोलते रहिए, हम लोग लिखिए, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम फॉर 2 or more than 2 ऑर्बिटल, यानी कि फॉर 2 डिफरेंट ऑर्बिटल। थोड़ी इतना लंबा ना खींच करके, सर नहीं लंबा खींच दीजिए। नहीं, फॉर 2 different orbital, then electron are filled first in that orbital, which has, बताओ भाई क्या बोला गया था? Which has n ग्रेटर तो नहीं फर्स्ट उसमें जिसमें इनकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। भाई यस यस नहीं, बिल्कुल सही सर। तो लिखिए विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n,
lower value of n Then energy because it will close to nucleus, it will closer to nucleus। आपने ये कभी पढ़ा था बोहर मॉडल में कि यदि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। कभी पढ़ा था आपने इस तरह से? बोलिए भाई, यदि न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जितना करीब होगा उतनी एनर्जी कम होगा। तो भाई कम तो वही ना होगा जो एकदम जैसे मान लिया फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ ये जितना हाँ। नजदीक रहेगा उतना एनर्जी मतलब कम होगा। कम रहेगी। लेकिन हमको n+l का सम देखना है फिलहाल। Yes. Yes, sir. हाँ। जो एनर्जी होता है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। हाँ हाँ? जी। energy उनकी। तो सर जब एन घटता है तो एनर्जी भी क्यों घटता है? इनवर्सली Inversely का मतलब वो होता है। इनवर्सली नहीं, डायरेक्ट उनको इनवर्सली समझा रहे थे। सही नहीं बने सही तुम्हारे जैसे टीचर में जैसे इधर देखिए, -30 देखिए जैसे यदि 3s लिखा हो, ये 2p लिखा हो, यस सर। मान लीजिए पहले यहाँ पे इसमें n+l की वैल्यू क्या 3 लिखिएगा? + 0 3 प्लस 0 और यहाँ n+l की वैल्यू क्या 2 लिखिएगा? + 1 2 प्लस 1 सम करने पे कितना आ 3 आएगा गया और दोनों यहाँ साइड। सम करने पे पहले 2p लिखा पहले ये समझ गए आप। तब आपने लिखा कि सर जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा। ज्यादा है। तो पहले जो हम पूछे वो बताइए। हाँ, क्या पूछे वो पूछे? -13.6 × z² होता है ना। जी, तो इनवर्सली ये हुआ तो वो जो 30 इनवर्सली पर किसके हुआ? ई के। एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर सेल घटेगा तो एनर्जी यूनिवर्सली में सारी कंफ्यूज है। उसका मतलब हुआ यूनिवर्सली में एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यूनिवर्सली मतलब अब कैसे समझा है 1/2 है। नहीं, वहाँ पे वो जो आप सेटअप की बात कर रहे हो वहाँ पे उसमें कुछ माइनस लगा कि आपने ये नहीं देखा होगा। स्टार्टिंग में जो कांस्टेंट है यस हाँ सर -13 पॉइंट होता है ना। तो तब? माइनस में जब उसको जितना काटेंगे उतना ही बढ़ता है। पहले ये समझ गए इसमें से इलेक्ट्रॉन Yes, किस sir, में yes, फिल करेंगे भाई? 2p में पहले होगा सर। अब मान लो अगर आपको 4p देते 3d देता पता भाई आशीष जी 3d 4 + 1 होगा। बोलिए। 2 3D में सर पहले फिलअप करेंगे। अब बताइए 4 + 1 हो जाएगा ना यस Yes. सर। और ये आपका 3 + 2 यस सर। ये कितना हो गया भाई 5 और ये कितना हो गया? 5 सर। इलेक्ट्रॉन 3d किस में में कब पहले बढ़ेगा? 3d में 2p रहे ठीक है ना। जोड़ लो 2p रहे। चले आगे भाई। इसी में हेडिंग लिखेगा मेमोरी मैप। सर ये भी कह रहा है जो सर अगर मतलब 2p एक ठो और आ गया इसमें तब जब आएगा तो देखेंगे किस में सर मान लीजिए वो अरे, 3s तो 2p उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी ना फिर तो इनके लास्ट में आएगा। फिर ये हम ये दिखा रहे हैं 3 + 2 और ये कि इसकी एनर्जी कम है। अब आप उल्टा मत सोचिएगा, नहीं तो फिर अगर उस तरह सोचेंगे तब एनर्जी का ऑर्डर ऐसे दिखाना पड़ेगा। भाई यहाँ देखिए n की वैल्यू ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, यस सर तो वो इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम है सर। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट होगा फर्स्ट। पहले कहाँ भरेंगे? कहने का मतलब ये है अगर 4p और 3d एक ठो और 3d हो जाए। उधर भी 4p हो जाए और इधर भी 4p हो जाए तब क्या? कहाँ पे? सर ये लिखा ना ये हाँ 4p 4p और इधर भी 4p। दोनों में कंपैरिजन करा रहा है सर। ये बताइए एक ही आदमी को कै बार खाना खिलाइएगा? एक ही बार ना। वहाँ पे भी यही पूछ रहा है। यही बात ये नहीं तो ये यहाँ पे कंफ्यूज है इसमें यस सर। जबकि हमने इसीलिए ऐसे नहीं पूछा लिखा है। है। हमने जैसे इन दोनों में दोनों इसमें में इसमें इन था। दोनों में और ऐसे बोला। यस इसलिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिए। हाँ, ठीक किया, आप समझदार है आप। लेकिन कंफ्यूज था सर अभी जब हम नहीं बोले हैं तो। नहीं जाने जो कंफ्यूज नहीं है, सेटअप ठीक है। ठंडी की वजह से नहीं मिट रहा है। टेम्परेचर जब कम होता है ना गलता है तो सर नहीं वो गलता बात है। है। एक फिनोमेना आता है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यस और एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये उसके वजह से, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो इंक नहीं फैलता है, इंक फैल जाता है। हेडिंग लिखना भाई मेमोरी मैप। मेमोरी मैप एक मैप बनाएंगे जिसमें लिखेंगे एनर्जी ऑर्डर को। अब उसमें ये लिखेंगे कि फर्स्ट सेल है तो सेकंड सेल नहीं, आप स्टार्टिंग में टॉपिक लिखे थे तो एक तरह से फ्लो चार्ट बनेगा। वही बात है, चाहे फ्लो चार्ट लिखो चाहे मेमोरी मैप लिखो, लेकिन किसका? आप बाउ रूल का। अब बाउर होता है समझे आशीष जी।
चलो हमको बताओ, फर्स्ट सेल में क्या लिखते हैं? 1s। यस सेकेंड आएगा तब SPD 2s 2p। 2D नहीं SP यस सही है। थर्ड आएंगे तो S 3s 3P 3p 3d फोर्थ आएंगे तो 4s 4P 4D 4F 5 में आओ 5S 5P 5D 5 f। यस सही हो जाएगा। 6 में आओ 6s 6p सर 6d 7 में आ जाओ। देखो सुनो, यहाँ पहले शुरू से लेके 4 तक बढ़ेगा, फिर यहाँ तक लिखोगे जैसे 5 है वैसे जी भी होगा। यस यस बात समझ रहे हैं? लेकिन हमको भी इसके आगे, नहीं क्यों? फिर जब इधर बढ़ेंगे तभी और होगा, बट इतने से काम चल जाएगा। तो सर इसमें भी हमको यहाँ सीखना क्या वो समझिए, पहले समझिए, पहले समझना क्या। जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले कहाँ भरेंगे? यस में सर 1s में। यस सर ठीक है, कहाँ भर दिए पहले भाई? 1S 1s। फिर फिर आए तो 2s फिर आए तो 2p में क्यों 4D में नहीं करेंगे सर पहले? एक चीज पूछ पहले इसको कैसे बनाएंगे आप समझ जाएंगे, जैसे कट कर रहे हैं हम। नो सर वो हमको समझ में आ रहा है। हमको देखो, अब हमको फिलहाल भी लिखना है एनर्जी ऑर्डर। क्या लिखना है आशीष जी? एनर्जी और जो पूछेंगे वो बताइएगा। आप यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से भाई? 1s पहले कौन मिलेगा? सत्यम जी, 1 कृष्णा जी, पहले V यहाँ चलिए, पहले कौन मिलेगा? 1S मिल जाएगा, देख के बोलते जाइए, फिर वापस आएंगे तो फिर S मिलेगा, 2s, फिर 2P, फिर 2p के बाद आगे बढ़िए, 3S, 3s के बाद आगे बोलिए। फिर वापस 3P मिलेगा, जैसे यहाँ से वापस इधर आइएगा ना, ऐसे पकड़ के ये 3p यस कौन मिला? फिर 3p 3P, सर वहीं से डायरेक्ट 4s 3p के बाद आइए, 4s 4S, 4s से आगे जाइए, फिर 3 दिल्ली मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। यस सर 3D, अरे पहले 4s के बाद क्या मिला आपको? 3d वो लिखो ना 3d। दिल ही क्यों बोल रहा है? अरे 3d के बाद 4p अब बोलते जाइए। 5s फिर आ जाओ आशीष 4D पे 4d 5s के बाद 4d 4D SP 6s sp6। 5P यार, अरे 4d है तो 5p आएगा ना। यस sp बता रहे ये हैं कहाँ कहाँ लोग चले जा रहे हैं? 6s 6 हाँ 6, फिर फिर 4F 4f SD, sd। अच्छा 5D 5d तो sd पढ़ रहा है उसको। 6p 6P 7S, 7s एक इंग्लिश में राइटर है शेक्सपियर, यस सर, विलियम शेक्सपियर। चलो आगे भाई, 5s फिर 6d 5 ये और है 6d 7p 7p 8s 8s। सो ये इसी समझ ऑर्डर गए। को आप उधर से बोलो, कहाँ से? यहाँ से, ताकि सब एक लाइन पहले आ जाए। तो पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा 1s में ना, फिर वो 2s छोड़ दीजिए में पहले, सही इसी ऑर्डर को एक बार आप स्टार्टिंग से बोलिए, यहाँ से 1s 2s बोलो भाई। 2p 3s 3p 4s आराम से 3d 4p 5s 4d sp 5p। उसके बाद से ऊपर कहाँ से स्टार्ट किया? 6s से 6s 4f 5d सही 6p लिखा है। 7s चलिए 7s 5f 6d 7p 8s। ठीक है भाई। Yes. अब देखो, ये मैप ये बताता है आपको कैसे बनाना है, वो समझो पहले। इसे कैसे फील्ड अप करना है, कैसे बनाना है? देखो कैसे बनाना है इसको। में क्या है सर वो सीख गए तो वो बनाना तो सीख गए, वो बनाना नहीं, नहीं सही यही बनाना। ये बनाना। देखो फिर बताते हैं कैसे। बनाने में फेल है ये नया बता रहे हो सर। आशीष जी बनाइएगा कि नहीं? बनाएंगे सर जब कहेंगे तब, अभी नहीं। यस सर सासी जी पहले जैसा ही मत बना ले सर, जो चुप वो रहो बनाए तुम। थे ना बामर। हाँ ये सोच के बनाइएगा भाई, ठीक है। एक बार याद सर किए इसमें रहिए। 6 वाले में 6d तक ही रहेंगे। जी ये नहीं समझ में आता आपको अलग नहीं ले, जितना खाएगा उतना ही लेके जाइए ना, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना है। सर एक्स्ट्रा नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन सर इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा देखिए ना। पहले थोड़ा इधर देखिए, जैसे पहले टर्न इधर से आया ऐसे, यस सर, फिर ऐसे है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये समझ गया आशीष जी? नहीं इधर देखिए,
एस फिर वेक्टर क्वांटिटी समझते हैं? वेक्टर क्वांटिटी यस सर वेक्टर नहीं सुनते। यस सर समझे ये पहला देखो, ये वेक्टर है कि नहीं? हाँ। अब ये भी वेक्टर है कि नहीं? यस तो पहले वेक्टर को कहाँ जोड़िएगा? नहीं मतलब दोनों के टेल को जोड़ देते हैं सर। दोनों के टेल को जोड़ देते हैं, या पहले के वेक्टर को दूसरे के टेल पे कैसे जोड़ते हैं? हेड टेल जोड़ते हैं, टेल टेल जोड़ देते हैं सर। हेड हेड जोड़ते हैं, टेल टेल जोड़ते हैं। हाँ चलिए, तो यहाँ उल्टा करना है, थोड़ा इसको खींच दीजिए आगे। इसको क्या करिए थोड़ा, अच्छा सर, इसके हेड को टेल से जोड़ेंगे। हाँ हेड को टेल से, हमेशा हेड को टेल्स थोड़ा बताना इसमें। 2 is 2 p देखो अभी यहाँ से जब हेड से टेल जोड़ोगे, पहले 1 का हेड ये है ना, यस सर। ये देखो सेकंड का टेल हो गया, यस फिर आगे बढ़ो भाई, समझ गए ये? यस सो एक बार हेड को टेल से ये जोड़- बनाने के लिए आता है फिर आ जाएगा अभी। तो वो फॉर्मूला के हिसाब से तो ये सही चल रहा है, लेकिन आप बताए थे कि पहले हम लोग एस में फिलअप करेंगे। शांत हो जाइए पहले। इसमें आप कहीं भी n प्लस एल रूल लगाओ, सर, किसी वो- भी दो वो दो हमको- से तो वो एकदम करेक्ट आ रहा है। एकदम। देखिए आपने लिखा था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, Yes. अब बाउल में आपने क्या लिखा था भाई? एन प्लस ए। आप बाव में जो स्टेटमेंट आपने लिखा था कि विच हैव लो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा तो सबसे पहले एनर्जी सबसे लो किसकी होगी? P हो गया सबसे लो किसकी है इधर? One कृष्णा है। जी 1 यस, फिर 2 देन 2 p देन 3 देन 3 3 p 3 p 3 p 4 S 3d 4p 5s 5d यस सर। ये सब 4d। समझ गए ऐसे? तो ये ये डायग्राम बना लो पहले। हाँ डायग्राम समझ में आ रहा है सर। आप बताए थे कि पहले S में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 3s और 2p में भरेंगे। अरे ये बाउ मॉडल के हिसाब से है, वो बोहर मॉडल के नहीं नहीं, वो गलत नहीं था, इससे वो गलत नहीं नहीं, वो गलत नहीं वहाँ पे आप कुछ पूछे थे याद करिए, मैंने सिर्फ 20 तक ही उसको लेके गए थे, 18 तक सिर्फ। यस सर, लेकिन याद है आपको? आपने भरा मैंने 18 से ऊपर लेके उसको नहीं गया था, यस क्योंकि वो सब पूरा प्रोसेस आप बाबूजी बताते हैं। कौन बताते हैं? अब बाबूजी आप बाबूजी। और इतना छापे भी 2 रूल और वो पढ़ा लेते तब फिर बहस करते हैं ना दोस्त, होन्स रूल और पावली रूल। तो ये लोग सर इतना डी ब्रॉगली हम वो बचा वो तो पता है मुझको, सर, उसमें वो वाला फॉर्मूला ज्यादा उस पे बहुत क्वेश्चन। लैम्डा बराबर एच बाई एम वी। यस सर। एक ये होता है हाइजेनबर्ग का होता है कि 4m डेल्टा v मतलब x। चलिए हम बता रहे हैं थोड़ी देर पहले, पहले इसको छाप लीजिए ना अच्छे से। अच्छा ये आप समझ रहे हैं पहले? बोले भैया कुछ समझ रहे हैं आशीष जी? यस सर कुछ अगर एनसीईआरटी है तो उसी को निकाल लीजिए ना, 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो आगे चलें तो फटाफट उसमें देखिए, ये आप बाउ रूल ये दिया होगा, बस आप एनर्जी ऑर्डर लिख लो, नहीं तो फिर आप बाउ रूल निकाल लो एक बार। सर लिख ले, किताब में है ना, बाद में लिख लीजिएगा, बना ले। बना लीजिए, टाइम चला जाएगा ना। तो बस थोड़ा 5 मिनट देना है। एक काम करो, आप प्लेन चार्ट हमको दिखाओ ना एक बार, आप देख लो उसमें दिखा तो बस उसको घर से बनाएंगे ना। अच्छा बस 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 आप इधर आ जाओ तो जी, वो थंब के पास देखो, देखो यार, सब लोग ध्यान से एक बार देख लो, फिर रोगा मत ना यार, हो गया सर। उसको घर से बना लीजिएगा आप लोग। बोलिए भाई, इसमें वो कहीं नहीं लिखे होंगे, एनर्जी ऑर्डर अपने से लिख लीजिएगा। उसमें लिखा है, कुछ का लिखा है कि पूरा लिखा है? 7s तक का ही। तो फिर ठीक है, कुछ तो लिखे है ना वो, 3 को छोड़ दिया। ठीक है जान छोड़िए, मतलब समझ रहे हैं इसको। तो इतना इस पे छोड़ दीजिए, आगे चलें, थोड़ा जल्दी से खत्म कर लें यस इसको। सर हो गया। बात समझ रहे हैं आशीष जी? यस सर चले आगे भाई कृष्णा जी, यस सर चलिए मतलब घर से नहीं बना लीजिएगा। बना बना लो। आशीष जी बनाते आप नहीं, बस यही कहते हैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैं फिर वही पूछूंगा, लाइमन के लिए N1 बताओ और N2 बताओ। क्या सर? लाइमन के लिए N1 N2 क्या होगा सर लाइमन के लिए जी? चलिए N1 N2 क्या बताना है सर? N1 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू कितनी होगी लाइमन के लिए? N1 की वैल्यू 1 होगी हाँ। यस सर। और अब N2 की N2 वैल्यू 2 से 2 इनफाइनाइट सर। हाँ 2 to infinite, एकदम सही। अब पास्टन के लिए N1 की वैल्यू पास्टन के लिए लाइमन बामा पास्टन सर 4 होगा सर। 4, ठीक। चलिए अब आगे लिखिए, फिर 4 होगा ना? 3 होगा सर। सर अभी रिवाइज नहीं किया बारबर के सर। बाद आता है। तो वही बताइए, अभी कहना रिवाइजन नहीं किए। अरे एक लिखना भाई होम्स रूल। उसके बाद पता नहीं। पास्टन अच्छा इसमें लाइमन देखो, आता है, बाल्मर एक आता है। ट्रिक ये होता है N1 कि हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? 3 होगा 3-3 का N1 क्या कुछ नहीं सर, आप बताइए। जोड़ा बना 3? देखो इसमें क्या क्या मिलेगा, S S, P फिर देखो SSP S
एक इससे भी सिंपल जोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं रुक जाओ, अभी जोड़ा नहीं बताता हूँ, अभी ऐसे रहने देते, अभी जोड़ा नहीं बताते, वैसे रहने देते ना। चाय पियेंगे भैया से नो सर पी के आए हैं। व्रत में है? नहीं सर कल थे आज नहीं। अच्छा आज थे। चलिए पहले लिखो हुंस रूल दोस्त, क्या लिखो? हैंड्स Horns. शुरू लेके सर। वो हैंड्स दिख रहा है आपको? नहीं सर हम कहें हैंड्स नहीं है। हुंस। यस सर वो साइंटिस्ट नहीं है सर। हाँ ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है। अरे इसकी गिनने से क्या होगा? नहीं पटक देता। अरे हमारे यहाँ जो है दिन 10 बार गिनती है। कचौड़ा रखो जो गिरता है वो कचड़ा है। कचड़ा है। कचड़ा नहीं बोल रहा, कचौड़ा फूल का चलिए। नाम है। वो समझ रहे हैं, वो चाइना वाला आता है, बहुत बड़ा सा रहता है, आम मार के आम खाइए कोई स्पीकर दिक्कत सब बड़ा खतरनाक होता है। नहीं। वो जो दिल्ली बम्बई से आता है ना उसी को बजाते हैं पहले। कभी देखिए जो ना ट्रेन से लोग आते हैं, आम मार के खाइए। सीधे आम मार के खाइए, वो फूटेगा नहीं, फिर जोड़ लड़ के सीधा कर ले। ठीक है। सही बहुत बढ़िया रहता है, खींच के मार तो कपास फूट जाएगा। आशीष जी करे सर पहले हम सैमसंग का लिए थे, उससे भी ट्राई किए थे, बहुत बार हम मारे थे। आंटी जाती थी तो नोकिया से मार के खाते थे, जिसमें गेम आता था सांप वाला। नहीं सर 1200 वाट की कौन 84 सेट चला था, जिसमें बीच में एक बटन रहती थी। रिलायंस की भी सर नहीं नोकिया का एक फोन जो स्टार्टिंग में आया था, हाँ सर देखे हैं। देखा ना, बीच में बटन सिर्फ एक रहते थे, व्हाइट कलर में या ग्रे कलर में, जैसे लोअर के कलर का वो आता था। जैसे पहले लोअर जिस कलर में आता था उसी कलर में वो भी आता था, याद आ रहा है ना फोन? हाँ सर वो देखे। एक ही बटन बीच में रहती थी और थोड़ी मोड़ी कम, उसी से ढेर काम होता था। तो वो वाला चीज यूज किए थे पहले, उसी से हम मार रहे थे। फिर पिताजी बोलने लगे कह रहे भाई संभाल के रखो उसको, उससे मत आम मार। तब ये क्या करे, उसमें से बैटरी निकाल दी, फिर मारने लगे बैटरी निकाल के। फिर मोबाइल में भी बैटरी से ही मार दिया। तो फिर भाई है तो समझाया कि बैटरी मत निकालो, सिम निकालो, बैटरी कराने तो ताकि भारी रहेगा तो जल्दी से जाएगा। तो फिर सिम निकाल ली उसमें से। चले भाई तब यस सर। ये कह रहे सर पैसा नाना दिए थे इसलिए क्या टेंशन था मोबाइल। चलिए तो देखिए हुंस रूल में क्या था भाई कि आप किसी भी सब सेल का नाम बता दीजिए। सब सेल का सब जी यस लिखिए। यस, यस के बाद कौन सब सेल आता है दोस्त? टी उसके बाद डी उसके बाद ये सब सेल है ना। यस क्या हमें ये बताओगे ये सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस सर। और जितने ऑर्बिटल होंगे उसको हम बॉक्स की तरह बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? 5 सर अलग अलग नहीं बना सकते तीन को? क्या दोस्त? ए यार नहीं ये ज्वाइंट होता है, ये एक साथ होता है। डी में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे भाई? 4 ही होगा सर, बस सही है। एफ में 7 7 इतना पहले समझ रहे हैं आप? बोलिए भाई। यस सर। तो ये आपका सब सेल हो गया, क्या हो गया? सब सेल ही हो सब? गया ऑर्बिटल। सेल। और ये क्या है भाई आपका? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। पहले इतना समझ गया आप? यस सर इतना समझिए पहले। बोलिए भाई। यस हुंस ने 2 वर्ड कहा था, क्या कहा था? दो कि मान लीजिए अगर आप पिकनिक मनाने किसी के साथ जा रहे हैं, आशीष जी बस फील कीजिएगा। हाँ जा अभी तो मान लीजिए आप सिंगल हैं तो ऐसे मान लीजिए स्कूल का टूर जा रहा है आपके, यस यस सर। ठीक कितना है। के साथ जाना? नहीं इनके साथ अभी नहीं जाना अभी मत अभी जाइए। अकेले आपको मतलब अभी मिला। ठीक है ठीक है। तो अकेले ही तो जाना। जब आप बस में जाइएगा बैठिए तो किधर बैठिएगा? विंडो सीट के पास सर। विंडो से, क्योंकि जानते हैं सर विंडो के पास रहेंगे तो मसाला देखने में आसानी रहेगी। यस रास्ते इनका यही काम है, फिर तो ये रहेगा ना भाई। ये अधिक अपने खुद मुंह से बोले सर जब भी हम जाएंगे अरे पहले सर, कहाँ सबसे बैठेंगे? पहले सब वही विंडो के पास। बोले भाई Yes, sir. अब या तो देखिए 2 विंडो होता है, या तो लेफ्ट वाली विंडो के पास बैठे या तो राइट वाली विंडो के पास। Yes, लेकिन yes, sir. सिंपल है कि विंडो के पास ही बैठेंगे। यस यस सर ठीक या है। तो इस साइड विंडो के पास बैठिए या समझ तो गया सर। यस पहले एक टर्न समझ गया दोस्त। यस अब एक सीट पे जब दूसरा कोई जाएगा तो किधर बैठेगा? बगल में बैठेगा सर। आप ही के बगल में ना। यस अगर 3 सीट तो वाला अब देखो अब ये विंडो वाला आप कवर कर लिए ना, यस सर अब वो विंडो वाले पास विंडो वाले के बगल में उल्टा बैठ जाएगा। मतलब एक मिनट यहाँ पे उल्टा वो नहीं है, उल्टा कहने का सेंस दोस्त ये है कि अब ये दूसरा जो भी होगा वो विंडो के पास नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा, तो सिर्फ बगल में बैठेगा ना। यस समझ गया। इसीलिए याद रखिए कि जब आपने देखा होगा कभी भी एक को रखते थे क्लॉकवाइज तो दूसरे तो को क्या एंटी करते थे? ये तो हम यस सर समझ रहे अगर ये मान लीजिए पहला ऐसे भर गया तो एक सीधे। दूसरा वाला ऐसे भर क्या जाएगा। पहले ये समझ रहे हैं? यस में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2 कि यही बात आप पहले लिखते थे, यस सर। नहीं लिखते थे।
सब लिखते थे लेकिन ये तो दूसरा जो बस है वो 3 सीटर है। कितना है भाई? 3 सीटर है। 3 सीटर। आशीष जी आप कहाँ तो बैठे? पहली बार जाइएगा तो कहाँ बैठिएगा? पहली विंडो के पास, पहली वाली विंडो के पास। यस सर। अब दोबारा जब मान लीजिए कि सत्यम जी गए, ये विंडो खोजेगा ये भी सर। देखिए पहले क्या खोजेंगे? आशीष जी को हटाएंगे फिर नहीं, बैठे। नहीं नहीं सब दूसरे बगल विंडो क्या वाली बैठना विंडो। है, कहाँ गए? हटाना नहीं है। अब फिर आएंगे लास्ट में कृष्णा जी आराम से एकदम। ये हो जाएगा। तो ये कहेंगे भाई हम कहाँ बैठेंगे? हम भी विंडो विंडो के के पास। अब ये समझ गए। यस सर, अब पार्टनर आशीष जी इसलिए यहाँ बैठे थे और सत्यम जी को यहाँ इसलिए भेजे थे कि सर जब हमारी मसाला आएगी तो कहाँ बैठेंगे? सत्यम के बगल में सर। समझ रहे? बोलिए भाई। यस सर। लेकिन पहले आप लोग जाइएगा तो पहले कहाँ बैठिएगा? विंडो हर के खिड़की विंडो के पास। यस सर। यानी इन्होंने, बोले भाई कुछ समझ पा रहे हैं? यस यस सर। ऐसे ही डी में जाएंगे। अब 5 लोग हैं, कितने हो गए? 5 मतलब 1 2 3। एक मैथ वाले सर भी हैं आपके। नहीं मैथ वाले सर नहीं, जो 2 ठे आपके रूम में और रहते हैं। अरे सर, जिसको एक आंटी आप जी भी आ रखी जाइए है। सर। नहीं जो आंटी जी रखी जो आंटी जी 2 लोगों को और नहीं रखे आपके रूम में, हाँ, उनको ये भी ले लीजिए। अब कितने लोग हो गए? सर, मान लो चार तुम्हारे लोग बगल वाला जो नीट क्वालिफाई 5 लोग हो 5 लोग हो गए ना। तो देखिए अब उसमें से जो भी जाएगा टूर पे तो पहले वो कहाँ बैठना चाहेगा? सब विंडो ही खोजेंगे सर। क्या खोजेंगे? अच्छा ये यानी बताइए। पहले जो सुनिए हुंस ने कहा, सुनिए हुंस ने कहा कि पहले जो भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे वो सेम स्पिन होना चाहिए। स्पिन क्या होना चाहिए? सेम। सेम Same। या पैरेलल स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Parallel। कि अगर ये इस तरह से दूसरा भी कैसे होना चाहिए? इसी तरह से। अगर साहब बोले अभी पैरेलल स्पिन होना चाहिए तो क्या ये पैरेलल स्पिन नहीं है? तो ऐसे नीचे की तरफ कर तो देंगे नीचे तरफ अगर तब मान लीजिए parallel कर देंगे तो थोड़ी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल नहीं होगा? सुनिए पहले हुंस जी ने पहले कहा कि पहले जितने बच्चे हैं वो जाके पहले खिड़की के पास बैठ जाएंगे, विंडो के पास। यस सर अब तो वो सीट बुक हो गई ना। यस सर ये कह रहे हैं सर, जो मतलब पहला सेल है उसमें हम मतलब इसको पहले भर लें या फिर इसी को इसमें भर लें तो दिक्कत हो जाएगा पहले सीक्वेंस से चलिएगा ना। नहीं फिर सीधा इधर आइए। नहीं इधर डरिए मत। आइए। पहले क्या कह रहे हैं उधर साइड में बोलिए ताकि समझ में आए उस मोबाइल कहने में। का मतलब ये है कि हाँ। सर जो मतलब पहला इसमें भर रहे नहीं आप इसमें भरो ना, जो लो ये लो मार कर। कहने का मतलब उसमें कहो। मतलब पहला सर इसमें भर ले रहे हैं। ठीक, है ठीक। मतलब इस तरफ मान लीजिए पूरा ये भर लेंगे। ठीक है तो सर। रुकिए, सुनिए सर। जब पहले टूर जाएगा तो पहला जैसे जहाँ जो बड़ा विंडो पास बैठा मतलब सर तो जो दूसरा पहला वाला कहाँ बच्चा बैठ बैठेगा? रहा है यहाँ पे बैठ रहा है ठीक। और दूसरा भी यहीं पे बैठना चाहिए, इस तरह नहीं बोल सकते इसको। अपने मन से बैठ के फील कीजिए कि कोई दूसरा बच्चा अगर स्कूल का जब टूर जाएगा तो ये बताए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 50 अगर बॉयज हैं तो 50 क्या होंगे? सीट हो गर्ल्स स्टूडेंट जाते हैं ना टूर पे। यस अब बैठिए आप तो सेटअप कीजिएगा जरा, ये बताते हैं आपको ध्यान से। तो आप खुद फील कीजिए, आप क्या कोशिश करेंगे कि भाई हम इसमें से कोई एक ये ले लेते हैं विंडो वाला। अब 50 सीट मान लीजिए कि 50 सीट है बस में, तो 50 मतलब 50 सीट है, नहीं 25 सीट है। एक सीट पे दो लोग और हर सीट पे विंडो कितनी है? एक है सर। एक ही ना विंडो है, Yes. एक तरफ एक ही ना होगा। Yes, sir. अब एक सीट पे कितने लोग बैठना भाई? दो। तो आप तो फिर यही कीजिएगा ना कि अगर मान लीजिए हम इसमें से 50 में से आप कैसे हैं वन तो आप सोचेंगे मसाला भी हमारी कहाँ, विंडो सीट पे ना वो भी हमारे बगल में हो, है कि ठीक है नहीं? सर। तो अगर मान लीजिए आशीष जी आप अगर प्लस हैं तो बगल वाले, लेकिन Minus है। पहले जब भी बच्चा भरा जाएगा स्टूडेंट तो भाई पहले देखिए इधर देखिए, पहले एक ही तरफ की वैरायटी को भरा जाएगा ना बस में। यस सर। नहीं समझ रहे हैं? अब एक तरह के लोग पूरा आराम से बैठ गए, बोले भाई अब दूसरी पार्टी आएगी। तो सब वो आगे कैसे बढ़ेगी? सब ये सब तो रोक चलिए दिए मतलब देखिए हम आपकी बात को नहीं हमारी बात को अगर समझ रहे हैं तो बात आगे चले। यस सर, समझ रहे हैं। ठीक है ज्यादा ये फील अब कर रहा है सर। आशीष जी रियल लाइफ में सोचने लगे। सर, सत्यम जी हाँ ज्यादा ही फील ये रियल में सोचने लगे। अब तो देखिए हुंस जी ने 2 स्टेटमेंट दिया था। कितने स्टेटमेंट भाई? 2। पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरिएगा तो सेम स्पिन भरिएगा और तब तक भरेंगे आशीष जी जब तक कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन विंडो सीट ना कवर विंडो सीट कवर वही कह ना रहे थे हो सर, जाए। वही समझना चाह और फिर जब विंडो लेकिन सर अब जब ये पूरा सीट सेम कवर हो गया स्पिन ना, में भरेंगे पहले पूरा वही। सीट तब क्या करेंगे फिर? तब फिर अब चेंज बगल में करेंगे। अब डबलिंग करेंगे। अब डबलिंग करें बोले भाई Yes. अगर फिर संख्या बढ़ गई तो बच्चे को गोद में ले लीजिए। अरे नहीं सर, नहीं सुने सर, सत्यम बढ़ाएगा कभी सर, देखिएगा? यस सर देखे हैं सर नहीं देखे हैं सर? यस सर सत्यम आशीष जी बढ़ाएगा को तो सर, एक्सपीरियंस नहीं अच्छा ये बढ़ाना नहीं है, मतलब हिंट कीजिएगा। लिखो भाई इसमें स्टेटमेंट, ठीक है? बायोलॉजी वाला दिमाग मत लगा दिए अकॉर्डिंग टू दिस, इसको भी भर लीजिए। ये अभी मत लिखिएगा, नहीं समझे आप? हुंस रूल में लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
pairing of electron will not take place, will not, Sir, according to this, according to this pairing of electron will not will not in any subcell कैसा? in any subcell unless each and every orbital contain single electron with same spin सेम। चलिए अब बात को समझिए, क्या लिखा आपने भाई same कि speed. आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा, Sir, according to this pairing of एक वर्ड electron, उसमें कहीं लिखा आपने ईच एंड एवरी ऑर्बिटल each लिखा and क्या? every orbital, ईच का मतलब देखो भाई, हर एक ये हो गया, एवरी मतलब सब हो गया, इस मतलब ये तो पूरा समझ लेकिन इतना, आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन बोला। जैसे मतलब एक तो मतलब सिंगल प्रत्येक वाले हो को गया, पहले भरेंगे ना। Yes. फिर सब में जो भी है तो पहले कितना भरिएगा भाई, एक एक और तब तक भरेंगे जब तक कि पूरा सिंगल फिलअप ना हो। ना हो जाए, तब तक पेयरिंग नहीं हो। नहीं करेंगे। यस सर, क्या देखिए यही लिखा उसमें यस सर। कि भाई जब तक पूरा सिंगल फिलअप ना हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। P4 का नाम सुने हैं आप, P4 का जी सर सुने। यानी ये P सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सर P4 में सर 3 4 इलेक्ट्रॉन। यस, यस P4 है, यस सर 4 P नहीं। तो बताओ P में अब इलेक्ट्रॉन अगर हुंड्स के हिसाब से कैसे भरना था भाई, ईच तो में पहले- आशीष जी ने कहा सर हम ऐसे नहीं चलेंगे बफर सिस्टम, नहीं बफर सर। सिस्टम तो हुंड्स गलत का हो तुम्हारी गया। बात यस सर, गलत कर नहीं दिया। मानी जाएगी। केमिस्ट्री पहले तब तक तीनों फिर में ऐसे एक हुआ एक भरेंगे सर। अब इन्होंने कहा हम यहाँ नहीं यहाँ डबलिंग करेंगे, गलत हो गया सर ये भी। बात समझ नहीं, यस सर, पहले क्या भरना आपको, पहले सब में एक एक भरना है सर, आशीष जी ने कहा ना हम ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं भरेंगे, फिर गलत हो गया सर। गलत है सर, ये भी क्या हो गया, सेम स्पिन में रहना चाहिए। है सेम स्पीड। नो सर, यस सर कर है सर। आशीष जी कह रहे हैं, फिर से भरो देखेंगे, अब पहले इतना समझ गए पहले। यस सर, अब इलेक्ट्रॉन बचा क्या, एक तो बचा है तो सर। पेयरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, यस सर, ठीक है। यस ये सब सेम स्पिन हो गया। यस बोलो भाई, यस सर, छाप लो डायग्राम। सर बफर सिस्टम बोलते हैं केमिस्ट्री वाले सर, हम लोग के बफेलो सिस्टम बोलते अपना अपना एक्सपीरियंस है। हैं। यस आशीष जी सर, कह रहे तुम हैं क्या बोलते हो ये बताओ। नहीं ऐसे बता रहे हैं। वो कहते थे कि एक है कि सब सब्जी अलग अलग बन रही है और एक है कि सब सब्जी मिला के एक ही सब्जी बन रही है। क्या पढ़ा रहे थे, यानी होमोजेनियस यही पढ़ा थे। क्लास 10 वैसे बढ़िया माहौल बनता है कि पता है, वो जो टेबल पे या तो जमीन खिलाते हैं, यस माहौल उसी में बनता है। आशीष से, आशीष जी कह रहे हैं, हम तो पानी चलाते थे उसमें। चला नहीं हो चलाएं हम। तब कहाँ कर रहे हो अरे सर। आशीष जी जब छोटा उसमें था एक तो माहौल अलग रहता था। यस आशीष जी जब बफर छोटा था वाला तो नहीं। सबसे पहले पानी लेके दौड़ता था। तुम देखे हो कहीं से? लोटा वाला पानी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, जग से चलता है तो लोटा से। जग लेके चले अच्छा जग लेके जाते थे, हाथ में दर्द कहाँ होने लगा। भेज रहे हो, समझ रहे हो? नहीं हम इधर बात करें, इधर इधर। सर ज्यादा दूर चला गया हाँ। है। ए भाई ये बन गया, यस सर, वो कहाँ बना? नेक्स्ट लिखिए पावर। अच्छा कोई बात नहीं, तो मतलब परिवर्तन बहुत हो गया, मोदी जी डिस्काउंट भी बहुत दे दिए हैं। यस सर, फिर भी सर रख लिया सर, पैसा नहीं काम कर रहे हैं उसको। कोई बात नहीं, लोटा से तो छुटकारा नहीं है। नेक्स्ट लिखिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पावली सर, पॉलिश कृष्णा जी कह रहे हैं, हम तो भाई बाइक का वो पेट्रोल वाला मिल जाता था कैश, जिसमें आता था मोबिल, वही डब्बा लेके चल देते थे। नहीं तो रहा है, पहले से बात था, अब पैदा हो गया तो तब नहीं सुधा। वो ठीक, हम मतलब ये मतलब ऐसे बस फील किया जा रहा है। कभी तो कहीं गए होंगे तो ऐसा तो नहीं, कहीं तो ऐसा देखेंगे ना, मतलब बाथरूम रहते हुए भी सब कहेंगे चलो फील करके आते हैं, घूम के आते हैं, उसके बाहरी एक तो जा रहा है तो चलो नहीं भी वो चल रहे जानते हैं। हैं ना, उसी बहाने थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। गांव के बड़े समझदार होते हैं, आप समझे नहीं। सुबह सुबह जाके फ्रेश एयर मिलता है, और शहर में क्या मिलेगा, धुआं मिलेगा सिर्फ, कहाँ जिधर जाए जाएंगे उधर सर धुआं यहाँ? मिलेगा, मजबूरी है।
खाद भी जरूरी है। आप चाहे तो उधर रामनगर निकल सकते हो उधर। अरे ठीक है, पीपा पुलिंग को मत भेजिए, उधर जो टेंगरा मोड़ है ना, पता नहीं सर। सब वो नहीं वो वीर बाबा हम को जानते मंदिर देख रहे हैं। यस सर हम ये जानते। क्या करने जाएगा उधर? तुम देखते उधर हो है। पड़ाव पे है वीर बाबा। अरे अब हमें अरे जो इधर से भाई ये जो यस सर हम समझ रहे अभी जहाँ तो पे हम माला आज ही पहनाया जाएंगे जाता तो है देखेंगे। बाइक को। क्या जा रहे हो? अभी तो हम आज ही जाएंगे तो देखेंगे। तुम कहाँ से इससे जाओगे? क्या? पहले लिखो भाई जल्दी से। सर आज के दिन इसका मतलब दिन सही नहीं लग रहा है। चले भाई, Yes, sir. चले तो आगे चले भाई। नेक्स्ट लिखिएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Yes. आप कहाँ से आते हैं आशीष जी? सर मॉल से। हम दुर्गापुर। दुर्गा कुंड से Yes, sir. कि भगवानपुर से? नहीं दुर्गापुर। दुर्गा कुंड में कहाँ रहते हैं? ओरिजिन्स के बगल में। ओरिजिन तो यही है। हाँ तो उसी के बगल में। हॉस्टल है हाँ जस्ट इस साइड क्या? हाँ जो बच्चा बड़ी अपूर्व नाम का रहता है उसमें, पता नहीं सर होता होगा तो। मतलब जैसे ओरिजिन के जस्ट बगल में। नहीं नहीं हाँ। जो मतलब वो तिमुआनी है ना, हम्म। उसके जस्ट बगल में जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसी में। तिरमोहानी है कौन सा? अरे ओरिजिन्स के बगल में नहीं है? हाँ, वो रोड टूटा है, साइकिल बनाता है पंचर, हाँ हाँ जो दो- बड़ी वाली बिल्डिंग है ना। धोबी प्रेस करता है। हाँ हाँ। उसके आगे जाके टर्न है ऐसे ही था। अच्छा अच्छा, उधर अरे रहते हैं। मतलब आगे चले गए आप इस तरह, मतलब संकट मोचन वाले रोड पे चले जा रहे हैं ना। नहीं, जो नहीं, तिमुआनी नहीं, just तुम्हारे ही है ना। तरफ जो से एकदम जा जो जस्ट जो साइकिल जहाँ धोबी प्रेस करता देख रहे हैं, हाँ, उसी के तो देख सामने, रहे हैं। उसी उसी के के सामने जो बड़ी इस साइड जो है यस सर वो यस सामने खाली है, उसके बाद में जो है हाँ हाँ। आगे जैसे वो कोई किसी का प्लाट खाली है। नहीं सर, तो उसके नहीं, बगल वाला उसके नहीं। बगल वाला जो नहीं। घर है उसके सामने। अच्छा मतलब जहाँ रोड पे के साइकिल साइड। वाला बनाता है वो पंचर, उसके बगल में मतलब ये ओरिजिन्स के लिए रोड हाँ, चला ये- जा रहा है। ठीक। तो जो उसके एकदम तिमुआनी के जस्ट बगल में जो बड़ी अच्छा, बिल्डिंग नया है, जो उसी- फ्लैट बना है, हाँ उसी में रहता है। अच्छा उसमें तो फ्लैट लिए हैं, नहीं नहीं हॉस्टल ये है। तो उसमें कैसे हॉस्टल? अरे सर, ले उसको लिए हम सर जुगाड़ वो से। मतलब सब हॉस्टल बना प्लाई लिया। लगा लगा के हॉस्टल में। अच्छा उसमें हॉस्टल भी बनाया गया क्या? फ्लैट भी? वो हॉस्टल है ये? मुझे लगा फ्लैट है। नहीं क्या फ्लैट ही हॉस्टल? है लेकिन हॉस्टल फ्लैट बना है है। लेकिन उसको क्या हॉस्टल मतलब बना हॉस्टल है कि एक रूम वूम मिलता है? रूम वूम नहीं मिलता, हॉस्टल है सर। पर जैसे पढ़ने वाले बच्चे का लेना चाहे तो मिल जाएगा सर। अब चलिए बता पहले नहीं सकते। इधर छोड़ जानी, छोड़िए इधर आइए, अभी हॉस्टल मत लीजिए, हाँ, जानिए। तो- चलो भाई, इसमें इन्होंने ये कहा कि किसी भी आप पहले देखो, आप इधर आ जाओ पहले, चाहे आप 1s2 सेलेक्ट कर लो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? यस में सर 2। एक को ऐसे रखेंगे, दूसरे को अच्छा हमको इसका चारों क्वांटम नंबर निकालना है, और चारों क्वांटम नंबर एन की वैल्यू दोनों के लिए बताओ। हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। एन की वैल्यू क्या है भाई? सर बोलिए। वन है। 1 और यहाँ भी 1 यस के लिए यल की वैल्यू 0 0 दोनों जगह 0 हो जाएगा कि नहीं? दोनों इलेक्ट्रॉन तो उसी में है ना भाई। Yes. अगर यल बराबर 0 तो यम बराबर बताओ, सोच लो एक बार। अब यस बराबर बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। 2 यस की वैल्यू क्या होगी? 1 नहीं सर यस स्पिन क्वांटम नंबर। यस की वैल्यू क्या होगी भाई? प्लस 1/2 हाँ ये माइनस तो यहाँ दूसरे के लिए यस की वैल्यू -1 नहीं सर। समझ मैं गए लिखना चाहता हूँ P6। क्या लिखना चाहता हूँ? 3p6। क्या लिखना चाहता हूँ? 3p6 बताओ पहले P में कितने ऑर्बिटल बनेंगे P सब सेल में? ये बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ऊपर फर्स्ट, पॉजिटिव सेकंड, ये वाला बताओ। थर्ड फिर फिफ्थ सिक्स हमको जो है सेकंड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है। किस इलेक्ट्रॉन में? सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। सेकंड और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। वही फटाफट सब में पहले यहाँ बताओ N L M एंड 3 S। 3 3 सर 3 पहले N की वैल्यू बताओ भाई। 3 अच्छा अब बताओ L, ये L सब सेल को बताता ना। Yes. P सब सेल के L की वैल्यू, P सर P सब सेल के लिए L की वैल्यू सर एक सर 2 1 1 1 1 1 1 वही तो कहा। ठीक है। P सब सेल हाँ, तो यस के लिए L की वैल्यू 0 होती थी, P के लिए 1 पहले इतना समझो, दोनों जगह P है ना 3p, तो यहाँ भी N की वैल्यू कितनी होगी 3 और यहाँ भी L की वैल्यू। 1 इतना समझ गए कि नहीं समझे भाई? अब बताओ अगर L का वैल्यू पता हो तो M का क्या फार्मूला था? L प्लस L
हाँ माइनस ये फॉर्मूला था कि नहीं यहाँ से? Yes, sir. अब बताओ वहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है? -1 -1 0 +1। यस अब हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ पे है? सर वो है सेकंड ये है ना। यस पहला इसमें तो ये वैल्यू लेंगे इसमें से। 0 एम की 3 वैल्यू है ना आशीष जी। Yes, sir. बट इस ऑर्बिटल के लिए हम एम की कौन सी वैल्यू लेंगे? 0 तो यहाँ बताओ, यहाँ भी एम की वैल्यू क्या होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 0 और इसके लिए भी क्या होगी? 0 नहीं समझे आप लोग? समझे सर। सर वो इसके लिए सेकंड एस की वैल्यू यस सर यस सर प्लस हाफ, यस सर बगल वाले के लिए एस की वैल्यू माइनस सर। माइनस इन्होंने हुंस ने ये कहा, सॉरी पाउली जी ने, कि किसी भी सेम ऑर्बिटल में, किसी भी सेम ऑर्बिटल। दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्या एक समान, नहीं होगा। कम से कम कितनी एक समान होगी भाई? 3 लेकिन ये कभी एक समान, नहीं नहीं होगा। कभी भी Yes, चारों same इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा। मतलब चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं होगा। 3 हो सकता है, बट चौथा सेम, नहीं क्योंकि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा, एंटी तो क्लॉक अगर एक के लिए प्लस है तो दूसरे के लिए माइनस माइनस नहीं समझ रहे। समझ समझ रहे रहे हैं, सर पहले थ्योरीज का लिखिए तो पाउली का पाउली देखिए। पहले लिखिएगा नो, क्या लिखिएगा? बस फिर बता रहे, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉन की दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में होना चाहिए, ऑर्बिटल नहीं होगा। में, नहीं सेम होगा, ऑर्बिटल कभी नहीं में। अगर आप चाहो इधर भी, अगर मान लो गलती से आप आ गए, कहाँ पे आ गए? अरे मैं समझ गया तो जैसे मान लो ये देखो -1 है, ये 0 है, ये +1 है ना भाई। यस तो मान लो यहाँ पे एल की, अगर एम की वैल्यू +1 ले लेते हैं, क्या ले लिए भाई? ये भी इसके लिए भी तो +1 आएगा ना। यस और ये भी देखो P में है, तो ये भी तो P में ही है ना। सर। नीचे वाला यस वाला बस क्या होगा? यही चेंज होगा, एक प्लस आप तो एक भाई, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। नहीं पढ़े थे स्पिन क्वांटम नंबर? यस बोले भाई। पढ़े थे सर तो यहाँ पहले लिखो, नो हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन with any orbital can have same quantum number, can have same quantum number। सेव नहीं, सेम 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 क्वांटम नंबर। जी बड़ा सुंदर लिखते हैं भाई, ये लिखिए। सर लिखिए। अब यहाँ देखो अंकित जी, इधर देखो भाई, यहाँ जैसे आपने लिखा दो। 2 इलेक्ट्रॉन विथ एनी ऑर्बिटल। यस कृष्णा जी, 2 इलेक्ट्रॉन विथ एनी ऑर्बिटल। आपने शुरू में लिखा था ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम। 1 इलेक्ट्रॉन 2 अरे हाँ 2 इलेक्ट्रॉन सर तो किसी भी ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं भाई? 2 तब क्या उसके लिए ऑल हैव सेम, क्या चारों क्वांटम नंबर सेम होगा? नो कितने सेम हो सकते? 3 हो सकता 3। लेकिन चौथा वाला सेम, नहीं होगा। एक अगर प्लस हाफ होगा तो एक दूसरा, माइनस माइनस इसी को क्या बोलते हैं भाई? पाउली तो आप समझे, आप जो पहली बार हम लिखवाए थे कि एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए, माइनस तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज थे। ये था, इसको पहले बता के उसको बताते तो मैटर वही है दोस्त, चाहे ऐसे यहाँ पकड़ो पे कान को, बताएंगे तो। अच्छा यहाँ से पकड़ो अब, समझे भैया? इसको बता देते तो तुम NLM का कैसे मतलब निकालोगे? नहीं मतलब पहले वो ये क्या है, बता समझ ही नहीं पाते ये हाँ, सर। मुझे भी नहीं करता L का होता है। एक हेडिंग और लिख लीजिए इसी में, यस हो गया भाई। ये डायग्राम, ये एग्जाम्पल को एक बना लीजिएगा, या तो अपने से खोज लीजिएगा, छोड़िए। नेक्स्ट लिखिएगा डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल, सेव का कमाल है सर। डी जनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा द ऑर्बिटल हैविंग, ये जरूरी है उसमें क्या कुछ नहीं अलग से है, डी जनरेट ऑर्बिटल ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है। अब जैसे आपने पी सबसेल का नाम सुना होगा ना भैया, यस सर। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में हाँ, सर 3 क्या ये नाम सुने? पी एक्स, पी वाई एंड PZ। पी जेड। यस Yes, सर। बोलो भाई, नहीं लिखे हैं? सब लिखे हैं तो अभी अगर हम मान लीजिए अगर पी एक्स की बात करें, या फिर पी वाई की बात करें, या फिर पी, जेड की इसकी एनर्जी क्या होगी? सेम सेम होगा। इसलिए भी आप n+l लिख रहे थे, n+l रूल। तो चाहे वो पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे क्या हो, पीजेड जेड इनकी एनर्जी आपस में। सेम। वैसे डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? डी सबसेल में
पांच। 5 यस सर, इनकी आपस में एनर्जी क्या होगी? सेम होगी सर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी डी जेड एक्स, डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मतलब ये समझ गए डिजनरेट का मतलब कि इनकी एनर्जी आपस में सेम होगी। सेम होगी। एक टर्म और पूछता है कभी कभी, अगर हमसे यही पूछता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के। जैसे ये है ना जो देखिए डिजनरेट ऑर्बिटल, बोले भाई यस सर, अब थोड़ा यहाँ देखो, रुक जाओ, इधर देखो, इधर अगर जैसे 1s 2s 2p 3s 3p दे दिया और एनर्जी का ऑर्डर पूछा, क्या पूछा भाई? ऑर्डर। जो अभी नहीं पढ़े आप? Yes, sir. आप बाउरुल अब n प्लस एल से सोचो, n प्लस एल से इसमें और इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सर 1 यस ज्यादा होगी सर 2 यस की। तो पहले अगर 1s में देखें और 2s में ऐसे लगा देंगे ऑर्डर, यस सर, 2s और 2p में किसकी ज्यादा होगी? 2s की। 2p की। अरे ज्यादा है। ऐसे लगा देंगे। यस सर, 2p और 3s में किसकी ज्यादा होगी? 3s। ऐसे लगा देंगे। 3s और 3p में किसकी ज्यादा होगी? ऐसे लगा देंगे। ये ये इंक्रीजिंग कैसे ऑर्डर हो सर? गया। 2p और 3s में सर कैसे? 2p सर 1 हो गया। तो 2 हाँ ठीक है सर, ठीक। नहीं पूछ समझ लो, गया, समझ। तो यहाँ देखो हुन शुरू लगेगा ना हाँ, भाई। समझ गया, समझ। 2 + 1 3 आ गया ना, हाँ, ये भी 3 दूसरा + 3 आ गया ना, हाँ, समझ तो गया। n की वैल्यू ज्यादा है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हुई ना। बोलो भाई। यस सर, बट यही सवाल अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछे, किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। तो वहाँ पे सेल देखेंगे, क्या देखेंगे? सेल। सेल। क्या देखेंगे भैया? सेल। सेल। बताओ 1 और 2 में किस कहाँ पे इनकी वैल्यू ज्यादा है? n की वैल्यू सर 2 मतलब 1 और 2 में किसकी एनर्जी ज्यादा है? 2 पहले 1 ग्रेटर देन 2 है। 2, अब 2s और 2p ये आपस में इक्वल हो जाएगा। 3s और 3p या फिर 3d क्या बता रहे पहले समझिए। अगर मान हम 4 लिख दे, क्या लिखते हैं? तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में खाली सेल देखते हैं, क्या देखते हैं? सेल देखते हैं। जबकि उस तरह से हम देखिए ये देखते हैं n प्लस एल रूल। ठीक, इतना छापिए, एनसीईआरटी हमको थोड़ा दीजिए, फिर हम आपको दे रहे हैं, तब आप हमसे फिर बहस करिए। छापिए पहले इतना। बहुत तेज है। तो तेज ही लोग ना छापते हैं, क्या चाहते तो अभी हैं? तक कुछ छापा नहीं करा, छाप लीजिए। कुछ मत, बस देख लो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम लिखा है। तो यहाँ देखिए 1s 2s और 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d सर 4s। इसमें यानी n प्लस l नहीं देखना है, सिर्फ n आपको देखना दिया है। रहेगा डिजनरेट ऑर्बिटल। देखिए जैसे ये देखिए जैसे 6s और 5d है ना, बोलिए, तो इसमें आपका n प्लस एल रूल लगा है। लेकिन अगर यही एनर्जी हाइड्रोजन अगर के लिए रिस्पेक्ट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो s p मतलब सेल देखेंगे, खाली सिर्फ क्या n प्लस देखेंगे? l नहीं देखना है। नहीं देखेंगे, समझ और सिर्फ गया। सेल देखेंगे कि जहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है सर? इसको इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पढ़िएगा थोड़ा, तो आप ही तो सीखिएगा। हाँ तो बोलिए। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन इतना आगे जाएगा क्यों? कि भाई एक ही वो इलेक्ट्रॉन वो जैसे कभी कभी ऑर्डर पूछ देता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्डर होता है, एक आपका बाउरुल वाला और एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर हम सबको सेल को देखते हैं कि जिसमें सेल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर हाइड्रोजन नहीं दिया है तो फिर वो लगाएंगे ऑफ बाउ वाला, ये वाला ऑर्डर, समझ गए? तो छाप लीजिए भाई इसको। अब इसमें देखिए जो कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो ये सब पढ़ेंगे, सब नहीं, ये जो डायग्राम देखिए ये सब है जो भी है, यस सर देखते हैं। धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे ऐसे ही, यस चिंता मत करिएगा ना। अब देखो भाई जैसे ये देखो यहाँ पे ये देखिए 4s 3s 2s 1s, ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। देखिए ना यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब इसको पढ़िएगा ना तो आपको भी इसमें कुछ मिलेगा बहुत सीखने को। रीडिंग तो आप किए नहीं होंगे अभी, नहीं लेकिन सर अभी कुछ नहीं चलिए किया कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना, ठीक है। ठीक है? तो बहुत कुछ आपको देखिए इसमें बहुत सी चीजें ना ये सब लिखा गया, देखिएगा dxy dy जो भी है, तो कल इसको बता देंगे।